चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। रूस की ओर से भारत को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की सप्लाई का भरोसा दिया गया है। देश में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतें कम कर दी हैं। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर बताया कि अब राज्यों को वैक्सीन की एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बीजेपी के तीसरे विधायक की मौत हो गई। बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। बीकानेर में बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल जोशी का भी कोरोना के चलते निधन हो गया। जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। सीएम गहलोत ने गोपाल जोशी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने लिखा, इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन में उनका इलाज किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम गहलोत ने सीएमआर में कोरोना समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर की। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य संसाधनों का समुचित और बेहतर प्रबंधन हो। केंद्रीय मंत्री अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान स्थगित कर दिया है। कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 1 मई से इस अभियान की शुरुआत होनी थी, लेकिन प्रदेश में कोरोना की घातक दूसरी लहर और संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभियान को स्थगित किया गया। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन ऐप का सर्वर डाउन हो गया। आरोग्य सेतु भी काम न करने की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। वकील पीसी भंडारी ने याचिका दाखिल कर सही आवंटन की मांग की थी। राजस्थान में वैक्सीनेशन के शानदार प्रबंधन पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बयान दिया। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, गहलोत सरकार एक दिन में 7 लाख लोगों को टीका लगाने की स्थिति में है, लेकिन वैक्सीन के दामों को लेकर केंद्र से मदद नहीं मिल रही। वैक्सीनेशन को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष ने जहां राज्य सरकार की तारीफ की, वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सरकार को आड़े हाथों लिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज हो रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 3000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। वहीं 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,80,000 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में 2,70,000 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,309 केस सामने आए, तो वहीं 985 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में 25,986 नए मामले सामने आए, जबकि 368 लोगों की मौत हुई। बिहार में लॉकडाउन को लेकर बनाई जा रही अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। राज्य में अब नाइट कर्फ्यू को शाम 6 बजे से ही लगाने और दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद करने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात की तरफ इशारा किया है। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना संक्रमित शवों के लिए डीटीसी बस का इस्तेमाल करे सरकार। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में 16,613 नए केस सामने आए हैं। 120 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जयपुर के कालावाड़ में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 3 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई। ये आरोप मरीजों के परिजनों ने लगाया है। सवाई माधोपुर में कोरोना से 2 दिन में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसका अंतिम संस्कार नगर परिषद ने गाइडलाइंस की पालना करते हुए किया।
राजसमंद जिला कारागृह में 6 कैदी और 7 प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि भीम उप कारागृह में भी 1 कैदी पॉजिटिव मिला है। जेल में कोरोना के मामले आने के बाद 68 कैदियों को उदयपुर जिले की कालकोनोड और भिंडर जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। भरतपुर के बयाना जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ एक साथ 53 कैदी पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ। राजधानी जयपुर में बनाए गए सबसे बड़े कोविड सेंटर में 10,000 बेड लग सकते हैं। दौसा में सीएमएचओ ने कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने वाले फरमान को वापस ले लिया है। अब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। बारां में सामूहिक विवाह सम्मेलन की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टेंट का सामान जब्त कर लिया। कोटा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर पालिका ने 3 दुकानों को सीज कर दिया। साथ ही 1,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। टोंक में जन अनुशासन पखवाड़े में खुली दुकानों को पुलिस ने सीज किया। धौलपुर में धार्मिक आयोजन में गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर कलेक्टर ने एक्शन लिया। मामले में बुसेड़ी तहसीलदार समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। झालावाड़ के बड़े मेडिकल कॉलेज एसआरजी अस्पताल में कोरोना मरीजों के चलते व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पताल का कोविड वार्ड पूरी तरह फुल हो गया है। कोटा में ऑक्सीजन की कमी के चलते 3 मरीजों की मौत के बाद व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अस्पतालों ने कोविड मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया। तो श्रीगंगानगर में जन अनुशासन पखवाड़े की वजह से पेट्रोल पंप पर भीड़ देखने को मिल रही है। सरकार ने सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम करने के मकसद से आमजन के लिए सुबह 7 से 12 बजे तक ही पेट्रोल पंप खोलने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर से 11 ऑक्सीजन टैंकर्स जयपुर पहुंचे। टैंकर्स को अलग अलग जगह ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए मेयर सौम्या ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा, लोग घरों में इस दौर में बेवजह बाहर ना निकलें। बाड़मेर में एचआरसीटी के बढ़ते मरीज की वजह से ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, जिससे चिकित्सा विभाग में चिंता बनी हुई है। सीकर के जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा है कि जिले में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ में पत्नी में कोरोना के लक्षण दिखने पर पति ने टेस्ट कराने की समझाइश की, नहीं मानने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बांसवाड़ा में मातेश्वरी ग्रुप ने फूड वैन का शुभारंभ किया है। इसमें कोरोना वॉरियर्स को रोजाना फ्री में खाना खिलाया जाएगा। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसपी ने पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के तारानगर में एसडीएम ने कस्बे का निरीक्षण किया और बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। कोटा ग्रामीण के एक गांव में ज्यादातर मरीजों की बुखार की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। एसडीएम के निर्देश के बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने डोर टू डोर सर्वे किया। प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 मई को मतगणना होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देने पर ही मतगणना स्थल पर प्रवेश मिल पाएगा। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने संक्रमित रोगियों को अन्य व्यक्तियों से अलग रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर की शुरुआत की है। एबीवीपी की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन का एक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्र नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर में सिख समाज और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कोरोना मरीजों की मदद में जुट गई है। कमेटी की ओर से खाली सिलेंडर्स लाने पर ऑक्सीजन का भरा सिलेंडर निःशुल्क दिया जा रहा है। चूरू के सरदार शहर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने आधा दर्जन दुकानों को सीज कर दिया। करौली कलेक्टर ने टोडाभीम में कोरोना गाइडलाइन की पालना का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी से गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने की अपील की। 12 के कस्बों में बेवजह घूमने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने चेक पोस्ट बनाए हैं। सुजानगढ़ के सबसे बड़े राजकीय बगाड़िया अस्पताल में कोविड सेंटर बनाया गया है। सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। कोटा में कोरोना से जागरूकता के लिए पुलिस ने सड़क मार्च निकाला। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने एक ही दिन में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले 577 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। 57,700 का जुर्माना लगाया। सुजानगढ़ शहर में पिछले 2 दिनों से आम लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा। टीकाकरण बंद होने से लोग परेशान हैं।
सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन की ओर से आम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को जन अनुशासन की पालना की अपील की जा रही है। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन पोखरण के कोविड सेंटर में घोर लापरवाही सामने आई। यहां कोविड सेंटर में कई कोरोना पॉजिटिव बिना मास्क के छत पर घूमते नजर आए। कोरोना मरीजों की मदद के लिए बीकानेर के पीवीएम अस्पताल के कोविड सेंटर के सामने ही एनएसयूआई की ओर से हेल्प डेस्क लगाया गया है, जिसमें एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पतली चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में एनसीसी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को नो मास्क नो मूवमेंट के लिए प्रेरित किया गया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। यहां स्ट्रेचर न मिलने की वजह से मरीजों को बाइक पर बिठाकर अंदर लाया जा रहा है। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट में जन जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन किया। कोरोना संकट के बीच विटामिन सी वाले खट्टे फलों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। नारंगी, मौसमी, अंगूर और नींबू के दाम सामान्य दिनों की तुलना से 10 गुना तक बढ़ गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सीनियर कांग्रेस नेता जनार्दन सिंह गहलोत का बुधवार को जयपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जैसलमेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कमलेश एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ होने का दावा किया। प्रदेश की सियासत में चिंगारी को हवा दी है। कैलाश चौधरी ने कहा, गहलोत सरकार से इस एनकाउंटर में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौधरी ने कहा, एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ हो सकता है। कोरोना संकट के बीच प्रशासन ने चुरू के सुजानगढ़ विधान उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 मई को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतगणना की जाएगी। मतगणना केंद्रों पर किसी को भी 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र भी साथ में लाना होगा। प्रदेश के सरपंचों ने राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप कमेटी में सरपंचों को अध्यक्ष बनाना चाहिए था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।